नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान इस वक्त वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। नाज़रीन, चश्मे मारोशन दिले माशात खुशामदीद सदर ईरान मसूद पेज़ेश्कियान। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान इस वक्त वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। नाज़रीन, उनको खुशामदीद कहा जाएगा। उनका तैयारा इस्लामाबाद में इस वक्त लैंड कर चुका है और उनको खुशामदीद कहने के लिए वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान इस वक्त वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। पहले मरहले में वो लाहौर पहुंचे थे और अब उनका तैयारा इस्लामाबाद लैंड कर चुका है। ईरानी सदर का तैयारा इस्लामाबाद पहुंच चुका है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान अपने वफ्द के हमरा लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, जहां पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। शहर को खूबसूरती से सजाया गया है, खैर मकदमी बैनर्स लगाए गए हैं, पोस्टर्स लगाए गए हैं। ईरानी सदर का तैयारा इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुका है। ये मनाजिर हैं तैयारे की लैंडिंग के, जो आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तैयारा इस वक्त इस्लामाबाद में लैंड कर चुका है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं PTV न्यूज़ की स्क्रीन पर। मुअज़्ज़ज़ मेहमान नूर खान एयरबेस पहुंचे हैं और उनका तैयारा लैंड कर चुका है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए भरपूर तैयारियां की गई हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान इस वक्त इस्लामाबाद नूर खान एयरबेस पहुंच चुके हैं, जहां पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। दोनों मुल्कों के झंडों से सजाया गया है शहर को खूबसूरती के साथ। खैर मकदमी बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए हैं। पाकिस्तान और ईरान का झंडा इस वक्त नूर खान एयरबेस पर भी लहरा रहा है। ईरानी सदर का तैयारा इस वक्त नूर खान एयरबेस पर लैंड कर चुका है। नाज़रीन, ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान इस वक्त इस्लामाबाद नूर खान एयरबेस पर पहुंच चुके हैं और उनका तैयारा रनवे पर मौजूद है और उनके इस्तकबाल के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पाकिस्तान की अवाम ईरानी सदर को खुशामदीद कहती है। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को एक नई जहत मिलेगी इस दौरे से, और इस दौरे के दौरान ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की अहम मुलाकातें भी होंगी। और इस वक्त आप देख सकते हैं, ये विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, PTV न्यूज़ की स्क्रीन पर हैं कि ईरानी सदर का तैयारा इस वक्त नूर खान एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा और इस दौरे के दौरान उनकी सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी होगी, जबकि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से भी वफूद की सतह पर तबादला ख्याल होगा। चश्मे मारोशन दिले माशाद ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान को खुशामदीद कहने के लिए तमाम तर तैयारियां इस वक्त वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मुकम्मल हैं। और नूर खान एयरबेस के मनाजिर हैं जो आप इस वक्त मुलाहिजा फरमा रहे हैं। ईरानी सदर का तैयारा इस वक्त वहां पर पहुंच चुका है और वहां पर उनकी इस्तकबाल के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। दोनों मुल्कों के जो परचम हैं वो वहां पर लगाए गए हैं और इस्लामाबाद को भी इस वक्त खैर मकदमी बैनर से सजाया गया है। ईरानी सदर को और उनके वफ्द को खुशामदीद कहने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए इस दौरे को इंतहाई अहमियत दी जा रही है। और सदर की हैसियत से डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का यह पाकिस्तान का पहला दौरा है। पाकिस्तान और ईरान दो ब्रदर और इस्लामी मुल्क, दो हमसाया रियासतें, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक, एक तारीख, एक तहजीब और एक सकाफत का मुश्तरका वर्सा है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज लम्हा ब लम्हा इस दौरे के हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट रखे हुए है। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान पहले मरहले में लाहौर पहुंचे थे और अब दूसरे मरहले में वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। नूर खान एयरबेस के ये मनाजिर हैं। उनका तैयारा इस वक्त नूर खान एयरबेस पर लैंड कर चुका है। उनके इस्तकबाल के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई तारीखी हैं और आज एक तारीख में नया बाब होने जा रहा है और मुलाकातें होंगी। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 रोज़ा दौरा और ईरान के सदर की हैसियत से यह उनका पहला दौरा पाकिस्तान है और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा नूर खान एयरबेस पर। उनका तैयारा इस वक्त नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद में लैंड कर चुका है। वहां पर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद को भी इस वक्त खूबसूरती से सजाया गया है और इस वक्त पाकिस्तानी अवाम भी इंतहाई खुश है और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से भी ईरानी सदर को खुशामदीद कहा जा रहा है। ईरान के सदर के दौरे से बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। ईरानी सदर का तैयारा इस वक्त नूर खान एयरबेस पर लैंड कर रहा है। लैंडिंग के मनाजिर आप देख सकते हैं। पाकिस्तान और ईरान के परचम इस वक्त मौजूद हैं और तैयारा इस वक्त लैंड कर चुका है नूर खान एयरबेस पर, जहां पर खैर मकदमी बैनर्स मौजूद हैं, पोस्टर्स मौजूद हैं शहर में और नूर खान एयरबेस पर भी झंडे मौजूद है। पाकिस्तान और ईरान के 2 रोज़ा दौरा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के तनाजुर में इंतहाई अहम है। कुछ अरसे में
दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह रवाबित में इंतहाई इजाफा हुआ है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन में इजाफा हुआ है। ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए एक नई जहत मिली है। दोनों ममालिक के दरमियान इस दौरे से तजारती हजम बढ़ेगा, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ेगा, अमन सलामती खुशहाली को एक नई जहत मिलेगी। इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने में मदद मिलेगी और ये मुलाकातें जो होने जा रही हैं इस्लामाबाद में इंतहाई अहमियत के हामिल है। ईरानी सदर बतौर सदर पहली बार पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इस वक्त वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। कल का दिन ईरानी सदर का इंतहाई मसरूफ गुजरेगा। वफूद की सतह पर भी मुलाकातें होंगी। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ मुलाकात होगी, सदर पाकिस्तान के साथ मुलाकात होगी। दोनों ममालिक के मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी, नई बुलंदियों पर ले जाने पर बातचीत की जाएगी। नाज़रीन, तिजारत, तवानाई, सरहदी रवाबित, ज़ायरीन की सहूलत और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम, ये सब वो शोबे हैं जहाँ पाकिस्तान और ईरान मिलकर न सिर्फ बाहमी फ़ायदा हासिल करते हैं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक मिसाल कायम कर सकते हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं पाक फ़ज़ाया का। इस वक्त वहाँ पर जो है वो प्रोटोकॉल वहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। इस वक्त नूर खान एयरबेस पर तैयारा वहाँ पर टैक्सी कर चुका है और कुछ ही देर में तैयारे से ईरानी सदर बाहर आएंगे और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। उनको वो तमाम प्रोटोकॉल दिया जाएगा जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, तमाम तर सरबराहान मुमलकत को वो प्रोटोकॉल दिया जाता है, वो इज्जत व तकरीम दी जाती है। ईरानी सदर के इस्तकबाल के लिए वहाँ पर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं और इस वक्त वहाँ पर जो है वो प्रोटोकॉल ऑफिसर्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। जैसे ही वो तैयारे से बाहर आएंगे उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। वफ्द के हमरा इस वक्त वो वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद पहुंचे हैं। नूर खान एयरबेस पर उनके इस्तकबाल के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का यह दौरा 2 रोज पर मुश्तमिल है। इस 2 रोज के दौरान इंतहाई अहम मुलाकातें होंगी। मुलाकातों में 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया जाएगा। बरादराना ताल्लुकात इस दौरे से मजबूत होंगे। नाज़रीन, ईरान हमेशा से इल्म, अदब, सकाफत और रूहानियत की सरजमीन रहा है और पाकिस्तान एक उभरती हुई मईशत, एक एटमी ताकत है जो अपने खित्ते में अमन और तरक्की का कहाँ है। जब ये 2 ताकतें एक मेज पर बैठती हैं तो बात सिर्फ ताल्लुकात की नहीं होती, मुस्तकबिल की तामीर की होती है और इसी तनाजुर में यह दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। पहले मरहले में वो लाहौर पहुंचे थे और दूसरे मरहले में वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। नूर खान एयरबेस पर उनका तैयारा लैंड कर चुका है, टैक्सी कर चुका है और कुछ ही देर में वो तैयारे से बाहर आएंगे और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें पेश किया जाएगा। और आज उनकी सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात होगी। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से भी वफूद की सतह पर तबादला ख्याल होगा। कल का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। दोनों ममालिक के दरमियान ये ताल्लुकात, ये बरादराना ताल्लुकात इस दौरे से मजीद मजबूत होंगे और ये दौरा मजबूत रिश्तों की ताज़ा तजदीद है और एक ऐसा लम्हा है जो दोनों ममालिक को एक बार फिर याद दिलाता है कि हमारे मफादात मुश्तरक हैं, हमारे ख्वाब एक जैसे हैं और हमारी मंजिलें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तिजारत, तवानाई, सरहदी रवाबित की बात हो, ज़ायरीन को सहूलत देने की बात हो, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बात हो, दोनों ममालिक हमेशा से एक पेज पर रहे और खास तौर पर इसराइली जाहिरियत के बाद पाकिस्तान ने ईरान के मौक़िफ़ की तायीद की और ईरानी ईवान में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो तैयारा है वो इस वक्त वहां पर मौजूद है और जीना जो है वो लग चुका है तैयारे के साथ और कुछ देर में ईरानी सदर जो हैं वो बाहर आएंगे तैयारे से और उनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा और उनके पुरतपाक इस्तकबाल के लिए इस वक्त नूर खान एयरबेस पर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। ईरानी सदर का तैयारा इस्लामाबाद पहुंचा है, कुछ ही देर में वो तैयारे से बाहर आएंगे। पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हैं। नूर खान एयरबेस के बराह रास्त मनाजिर हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। ईरानी सदर कुछ ही देर में इस तैयारे से बाहर आएंगे। उनके इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां मुकम्मल हैं। पोस्टर्स और बैनर्स मौजूद हैं नूर खान एयरबेस पर और पोस्टर्स पर ईरानी सदर और इसके अलावा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की तस्वीर मौजूद हैं। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तस्वीर मौजूद हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ अहम इशूज़ पर हम आहंगी पाई जाती है और भारत की जानिब से जब जारियत की गई तो ईरान ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। इसी तरह जब इसराइल ने जारियत की ईरान के खिलाफ तो पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। दोनों ममालिक का उसूली मौक़िफ़ एक दूसरे की सपोर्ट में रहा। पाकिस्तान ने हमेशा अपने बरादर इस्लामी मुल्क का साथ दिया और दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती, भाईचारे, इत्तेहाद व यगानगत की मिसाल ये दौरा। ईरानी सदर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। कुछ ही देर में वो अपने तैयारे से बाहर आएंगे। नूर खान एयरबेस पर उनका भरपूर इस्तकबाल करने के लिए ज़बरदस्त तैयारियां मुकम्मल हैं और कुछ ही देर में आप देखेंगे ईरानी सदर तैयारे से बाहर आएंगे उनका इस्तकबाल करने के लिए। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, भरपूर तैयारियां की गई हैं। ईरानी सदर की आमद के मौके पर शहर को खूबसूरती से सजाया गया है। इस्लामाबाद में इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान ईरान के झंडे मौजूद हैं।
خیر مقدمی بینرز موجود ہیں, توپوں کی سلامی دی جائے گی, اس کے لیے تیاریاں مکمل ہیں. کی جائے گی. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مناظر بھی ہم ویژولز دکھا رہے ہیں اپنے ناظرین کو, ان کو جو ہے گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا, انہیں توپوں کی سلامی بھی دی جائے گی. اور دورے کو نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات کا استعارہ سمجھا جا رہا ہے بلکہ یہ باہمی تعاون, تجارت, ثقافت اور علاقہ استحکام کے لیے بھی ایک نیا باب ہے. اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ جب بھارتی جارحیت کی گئی تو پاکستان کے موقف کی ایران کی جانب سے تائید کی گئی, اور جب اسرائیلی جارحیت کی گئی ایران پر تو پاکستان نے ایران کے موقف کی تائید کی. اور یہ اس بات کی غمازی ہے, اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, دونوں برادر ملک ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہیں. ایک تاریخ ہے, ایک تہذیب ہے, ایک ثقافت کا مشترکہ ورثہ ہے. اور ایران کے صدر کا یہ جو دورہ ہے وہ جب سے انہوں نے صدر کا عہدہ سنبھالا ہے, صدر کی حیثیت سے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان یہ پہلا دورہ پاکستان کر رہے ہیں. اور یہ اس بات کا عملی اظہار ہے کہ پاکستان اور ایران باہمی اعتماد, یکجہتی اور ترقی کی راہ پر قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ تعلق صرف سیاسی نوعیت تک محدود نہیں ہے سلمہ, بلکہ دلوں کا رشتہ ہے, مذہبی ہم آہنگی ہے, ثقافتی روابط اور اقتصادی تعاون اس رشتے کو مزید مضبوط کرتے ہیں. بالکل, دونوں ممالک کے درمیان یہ رشتہ بہت عرصے سے موجود ہے اور اس رشتے کو وقت کے ساتھ ساتھ مزید تقویت ملی. دونوں ممالک کے درمیان جو کولیبریشن ہے مختلف شعبوں میں, تجارت کی بات ہو, توانائی کی بات ہو, سرحدی روابط کی بات ہو, یہ کولیبریشن ہمیشہ سے سود مند ثابت ہوئی ہے, فائدہ مند ثابت ہوئی ہے. اور اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ دونوں ممالک کے درمیان مختلف معاہدے ہوئے تجارت, توانائی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں, اور یہ معاہدے مزید آگے بڑھتے رہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب اسرائیل نے جارحیت کی ایران کے خلاف تو پاکستان نے بھرپور حمایت کی ایران کی, اور اصولی موقف تھا پاکستان کا, ایران حق پر ہے, پاکستان نے ایران کو سپورٹ کیا. اسی طرح جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور پاکستان نے اس حملے کو ناکام بنایا تو اس وقت ہمارا برادر اسلامی ملک ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا. اور وہ وقت بھی کاشف ہمیں یاد ہے جب ایرانی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے لگائے گئے. وہ ایک پراؤڈ مومنٹ تھا پاکستان کے لیے. پاکستان نے جس طرح اپنے برادر اسلامی ملک کا ساتھ دیا, ایرانی بھائیوں نے اس کا بھرپور خیر مقدم بھی کیا. ایرانی صدر 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں, بطور صدر ان کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہے اور اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. وہ کچھ ہی دیر میں اپنے طیارے سے باہر آئیں گے جہاں پر ان کے استقبال کے لیے بھرپور تیاریاں مکمل ہیں. میڈیا نمائندے موجود ہیں اور ان کو توپوں کی سلامی بھی پیش کی جائے گی جس کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. اور کچھ ہی دیر میں ہم دیکھیں گے دروازہ کھلے گا اور ایرانی صدر اپنے طیارے سے باہر تشریف لائیں گے. 2 روزہ ان کا یہ دورہ ہے. کل کا دن انتہائی مصروف گزرے گا جب ان کی بہت اہم ملاقاتیں ہوں گی, مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر بات چیت ہوگی, علاقائی سلامتی پر بات ہوگی, خطے کی صورتحال پر بات چیت ہوگی, دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو آگے بڑھانے پر بات چیت ہوگی, مختلف شعبوں میں تعاون کو نئی جہتیں دینے پر گفتگو کی جائے گی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ہی دیر میں طیارے کا دروازہ کھلے گا اور ایرانی صدر طیارے سے باہر تشریف لائیں گے. ایرانی صدر اسلام آباد پہنچے ہیں اور ان کو ویلکم کرنے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل ہیں. طیارے کا دروازہ کھل چکا ہے. کچھ ہی دیر میں ایرانی صدر طیارے سے باہر تشریف لانے والے ہیں. بھرپور استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. نور خان ایئر بیس کے یہ مناظر ہیں جو اپنی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. ناظرین, ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان اس وقت جو ہے وہ 2 روزہ دورہ پاکستان پر موجود ہیں. ان کا طیارہ اس وقت نور خان ایئر بیس اسلام آباد میں موجود ہے اور اس دورے میں باہمی تجارت کو فروغ دینے, سرحدی روابط کو مؤثر بنانے, توانائی کے شعبے میں تعاون اور علاقائی سیکیورٹی کے معاملات پر اہم پیش رفت متوقع ہے. اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ جو ہے وہ ہم آہنگی شیئر کرتے ہیں. پاکستان ایران کی قربت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے, چاہے وہ گیس پائپ لائن منصوبہ ہو, چاہے وہ زائرین کے لیے آسانیوں کی بات ہو, یا چاہے وہ OICO میں اقوام متحدہ میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہو. دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کیا ہے. ایران کے صدر پاکستان کی سرزمین پر اس وقت موجود ہیں اور ان کا طیارہ اس وقت نور خان ایئر بیس پر موجود ہے. آج جو سب سے پہلے مرحلے میں ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان لاہور پہنچے اور وہاں پر ان کا مسلم لیگ نون کے قائد اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے استقبال کیا. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں نور خان ایئر بیس کے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف, نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے استقبال کے لیے وہاں پر موجود ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار وہاں پر موجود ہیں. وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ وہاں پر پہنچے ہیں اور ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا پرتپاک استقبال کیا جائے گا. ایرانی صدر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور ان کا استقبال کرنے کے لیے بھرپور تیاریاں کی گئی تھی. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نور خان ایئر بیس پر پہنچے ہیں معزز مہمان کا استقبال کرنے کے لیے.
اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان اپنے طیارے سے باہر تشریف لانے والے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان معزز مہمان کا استقبال کرنے کے لیے نور خان ایئر بیس پر موجود ہیں۔ وزیر اعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم وزیر اطلاعات بھی موجود ہیں۔ معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کرنے کے لیے بھرپور تیاریاں کی گئی ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کچھ ہی دیر میں، اور یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، طیارے سے باہر تشریف لا چکے ہیں۔ چشم ماں روشن، دل ماں شاد، ایرانی صدر مسعود پزشکیان طیارے سے باہر تشریف لا چکے ہیں۔ ان کی بھرپور استقبال کی تیاریاں کی گئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایئرپورٹ پر معزز مہمان کا استقبال کرنے کے لیے خود موجود ہیں۔ توپوں کی سلامی پیش کی جا رہی ہے اور میڈیا نمائندگان موجود ہیں۔ وزیر اعظم سے بغلگیر ہوتے ہوئے آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ پرتپاک استقبال کیا گیا ہے ایرانی صدر کا۔ بچے گلدستے پیش کر رہے ہیں ایرانی صدر کو۔ وزیر اعظم سے بغلگیر ہوئے بھرپور طریقے سے استقبال کیا وزیر اعظم نے۔ نائب وزیر اعظم بھی موجود ہیں۔ بچوں سے اظہار شفقت کیا ایرانی صدر نے۔ اس وقت مناظر آپ نور خان ایئر بیس سے براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم سے ملاقات کر رہے ہیں ایرانی صدر۔ بچوں نے گلدستے پیش کیے، ایرانی صدر نے اظہار شفقت کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ بھی ایرانی صدر کے ہمراہ ہیں اور اعلیٰ سطح وفد بھی ان کے ہمراہ موجود ہے۔ ناظرین، مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا گیا ہے، خیر مقدمی جملوں کا تبادلہ کیا گیا ہے، بچوں کی جانب سے گلدستہ پیش کیا گیا ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے استقبال کیا ہے اور وزیر اعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات و نشریات بھی ان کے ہمراہ موجود، اور ایرانی صدر کے ہمراہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ان کا وفد بھی ان کے ہمراہ موجود ہے۔ اس وقت جو ہے وہ تعارفی کلمات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے، مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی جانب سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت خیر مقدمی کلمات کا تبادلہ اس وقت وہاں پر جاری ہے۔ نور خان ایئر بیس کے یہ مناظر ہیں۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان اسلام آباد پہنچے ہیں، پہنچتے ہی انہیں 21 توپوں کی سلامی دی گئی ہے اور ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے استقبال کیا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت انتہائی خوشگوار موڈ میں ہیں، خوشگوار لمحات کا جو ہے وہ تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ کارپٹ پر ان کا استقبال کیا گیا ہے اور وہاں پر انہیں پروٹوکول آفیسرز موجود ہیں۔ ایرانی صدر کا اسلام آباد پہنچنے پر بھرپور زبردست استقبال۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات اور دیگر حکام ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ وزیر اعظم نے اپنے برادر اسلامی ملک کے سربراہ کا زبردست استقبال کیا، فقید المثال استقبال کیا ہے اپنے برادر اسلامی ملک کے سربراہ کا وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے۔ اس وقت خیر مقدمی جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف خود وہاں پر استقبال کے لیے پہنچے اور ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا انہوں نے استقبال کیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی ہے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائب وزیر اعظم وہاں پر موجود ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مصافحہ کیا اور اس وقت وہ اپنی گاڑی میں سوار ہو رہے ہیں۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے۔ نور خان ایئر بیس کے یہ مناظر آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کو بچوں نے گلدستہ پیش کیا، 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم وزیر اطلاعات اور دیگر جو ہے وہ اعلیٰ حکام بھی وہاں پر موجود تھے اور ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے ہمراہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی وہاں پر پہنچے ہیں اور ان کا بھی استقبال کیا گیا ہے۔ ایرانی صدر اسلام آباد پہنچے ہیں، معزز مہمان کا فقید المثال استقبال کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف معزز مہمان کو خوش آمدید کہنے کے لیے خود موجود تھے۔ معزز مہمان اس وقت اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ ایرانی صدر کا 2 روزہ دورہ پاکستان نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ بطور صدر ان کا یہ پہلا دورہ ہے پاکستان کا۔ ایرانی صدر کے اسلام آباد پہنچنے پر ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار موجود تھے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارر اور دیگر اعلیٰ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے اور اس وقت وہ ایئرپورٹ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں پی ٹی وی نیوز کی اسکرین پر، 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی ہے معزز مہمان کو۔
कल इंतहाई मसरूफ दिन गुजारेंगे ईरानी सदर, जहां पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से ईरानी सदर की मुलाकात होगी, सदर मुमलिकत से मुलाकात होगी, दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को नई बुलंदियों पर ले जाने पर बातचीत होगी, मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये कुछ देर काबल के मनाजिर आप देख रहे हैं। जब ईरानी सदर पहुंचे तो बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए, ईरानी सदर ने इजहार शफकत किया बच्चों के साथ, वज़ीर आज़म से बगलगीर हुए। जब वो तैयारे से बाहर आए तो तमाम आला हुकाम एयरपोर्ट पर मौजूद थे मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहने के लिए। तिजारत, तवानाई, सरहदी रवाबित, ज़ायरीन की सहूलत और खित्ते में अमन इस्तेहकाम, इन तमाम शोबों में पाकिस्तान और ईरान मिलकर न सिर्फ बाहमी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक मिसाल कायम कर सकते हैं। मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा और सदर की हैसियत से डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का यह पाकिस्तान का पहला दौरा है और दौरे से बरादरान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। नाज़रीन, ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। ये चंद लम्हात पहले के मनाजिर हैं। जब वहां पर पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी उनके हमरा मौजूद, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया, बगलगीर हुए, मुसाफ़ा किया गया, खुशगवार जो है वो कलमात का तबादला किया गया और इस दौरे को इंतहाई अहमियत दी जा रही है। दौरा दोनों ममालिक के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि ईरान हमेशा से इल्म, अदब, सकाफत, रूहानियत की सरजमीन रहा है और पाकिस्तान एक उभरती हुई मईशत, एक एटमी ताकत जो अपने खित्ते में अमन और तरक्की का कहाँ है। जब ये दो ताकतें एक मेज पर बैठती हैं तो बात सिर्फ ताल्लुकात की नहीं होती, मुस्तकबिल की तामीर की होती है। और अब तारीख जो है वो रकम की जाएगी। कल अहम मुलाकातें होंगी, अहम जो है मुआहिदे होंगे, MOUs पर साइन किए जाएंगे, ईरानी सदर की मुलाकातें होंगी। मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरानी सदर इस दौरे में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफूद की सतह पर तबादला ख्याल होगा और ईरानी सदर के दौरे से दोनों ममालिक के जो बरादराना ताल्लुकात हैं वो मजीद मजबूत होंगे। मजबूत रिश्तों की ताज़ा तजदीद है और ये एक ऐसा लम्हा है जब दोनों ममालिक एक दूसरे को एक बार फिर ये याद दिलाते हैं कि हमारे मफादात मुश्तरक हैं और हमारी मंजिलें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान और ईरान ब्रदर मुल्क, पाकिस्तान और ईरान की कुर्बत को कदर की निगाह से देखा जाता है, चाहे वो गैस पाइपलाइन का मंसूबा हो, चाहे वो ज़ायरीन के लिए आसानियां पैदा करने की बात हो या चाहे वो OIC और अक़वाम मुत्तहिदा में एक दूसरे का साथ देना हो। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। ये चंद लम्हात पहले के मनाजिर हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का इस्तकबाल किया गया, बच्चों की जानिब से जो है वो गुलदस्ते पेश किए गए और ईरानी सदर को वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पुरतपाक अंदाज में खुशामदीद कहा और 21 तोपों की सलामी भी दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद रहे, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी वहां पर मौजूद और दीगर आला हुकाम भी। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान को उनको खुशामदीद कहा गया और इस वक्त आप ये कुछ लम्हात पहले के मनाजिर हैं जो मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। ईरानी सदर पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनका ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मजहब, सकाफत और हमसायगी के लाजवाल रिश्ते से जुड़े हैं। नाज़रीन, ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत पहुँच चुके हैं और वो यहाँ पर मौजूद हैं। 2 रोज़ पर मुश्तमिल है उनके ये दौरा और दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। और अगर बात की जाए तिजारत, तवानाई, सरहदी रवाबित की तो खित्ते में अमन इस्तेहकाम की तो इन तमाम तर उमूर पर तबादला ख्याल होगा। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरानी सदर के दौरे से बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे और ये दौरा सिफारती सतह पर भी इंतहाई अहमियत का हामिल है और ईरान के सदर का ये दौरा मजबूत रिश्तों की ताज़ा तजदीद है और